हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 के भारतीय भवन का मैथ समांतर श्रेणी के अंतर्गत इसका एक्सरसाइज 4A का एग्जाम्पल नंबर 14 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में हम लोग 13 तक सॉल्व कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। बात समझे ना। तो जैसे कि 3 अंक की संख्या कितना होगा, मतलब जिसमें 3 अंक रहेगा उसी को हम 3 अंक की संख्या कहेंगे। तो जो हम संख्या बनाएंगे, जैसे कि मान लो 1 से 100, ये 3 अंक दिख रहा है, लेकिन ये 7 से विभाजित तो होगा नहीं। 102 भी नहीं होगा, 103 भी नहीं होगा, 104 भी नहीं होगा, 105 हो जाता है। ठीक है, तो 105। अब इसके बाद क्या आएगा 112, यानी कि 7 7 बढ़ाते चलेंगे तो 112। उसके बाद क्या आ जाएगा 119। कहाँ तक? अगर मान के चलते हैं 999 तक, तो 999 में 7 से अगर हम भाग दे के देखे तो यहाँ पे कटेगा ये पूरा? नहीं ना कटेगा। अगर मान लो देख लो यहाँ से 7 कम 7, 2 बचा 9, 7 चौके 28, 1 9, कहाँ तक जा रहा है? 7 दूनी के 14, कितना बच रहा है? 5 बच रहा है। तो इसमें 5 घटा ले तो कितना आएगा? 94 आएगा ना, है कि 93 आएगा? 94। तो हमारा अंतिम स्टेप कितना आ जाएगा? 994। बात समझे ना। यानी कि 994 अगर रखे तो 7 से क्या हो जाएगा? विभाज्य हो जाएगा। तो हमारा श्रेणी बन चुका है। कह रहा है कि 105, 112, 119 डॉट 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 कितना है? 994 तक जो संख्या होगा वह क्या होगा? 7 से विभाज्य होगा। तो पूछा हमसे क्या गया, कितनी संख्या विभाज्य हो सकती है। तो कितनी संख्या यानी कि कौन सा पद, यानी कौन सा पद बोले तो क्या? एन। एन का मान हम इसमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले चलते हैं, इसको हम ये प्रथम पद बोलते हैं ना, तो इसको ए बोलते हैं। तो ए बराबर कितना आ गया? 105। डी निकालेंगे, फॉर्मूला हमको पता है, T2 माइनस T1। यहाँ से देख लो कितना है, T2 कितना? 112 और माइनस 105 बराबर कितना हो गया? 7। अगर नहीं निकालेंगे तो भी हमको मालूम है कि 7 से विभाजित, तो डी का मान कितना आएगा? 7 ही आएगा। अब चलो, एन नहीं दिया है, टीएन दिया है। कितना दिया? अंतिम पद को टीएन बोला जाता है। तो अंतिम पद यानी कि 994 दिया है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 994 हो जाएगा ना। ए का वैल्यू कितना दिया है? 105 प्लस एन का मान हमें ज्ञात करना है। तो एन इंटू यहाँ पर डी का वैल्यू हमको मालूम है कितना है? 7। तो हो जाएगा 994। तो हो जाएगा 105 आप प्लस गुणा कर दें तो हो जाएगा 7 एन माइनस 7 बराबर 994। यहाँ से देख लो घटा देते हैं तो 105 में से 7 माइनस 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 98 बचेगा। आप प्लस कितना आ जाएगा? 7 एन बराबर 994। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 7 एन बराबर हो जाएगा कितना? 994। ये प्लस में है 98, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में 98 हो गया। तो आ जाएगा हमारा 7 एन बराबर, माइनस कर लेते हैं यहाँ से, यानी कि 4 में से नहीं 14 हो गया, 14 में से 8 गया, कितना हो जाएगा? 6। यहाँ पर कितना? 8, 18 में से 9 गया 9, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8। 896 होगा ना। अब इसको भाग दे देते हैं तो एन बराबर कितना आ जाएगा? 996/7 काट दिया जाए 856 होगा। तो यहाँ से भाग दे देते हैं, कितना आ जाएगा? 7 कम 7, कितना बचेगा? 1 हो जाएगा। क्या माइनस कर लेते हैं तो 7 इन बराबर घटा दे, यहाँ पर 14, 14 में से 8 गया 6, यहाँ पर कितना बचेगा? 8, 18 हो जाएगा ना। यानी कि 18 में से 9 गया 9, यहाँ पर कितना बचेगा? 8। अब यहाँ से एन का मान निकाल लेते हैं तो 896 बटे कितना आ जाएगा? 7 काट दिया जाए कितना मर्त में? 128 मर्त में। तो एन का वैल्यू कितना आ जाएगा? 128। यानी कि इसमें 7 से विभाजित होने वाले संख्याओं के संख्या कितनी है? 128। चलो नोट कर लेगा। चलो इसके बाद हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 15। क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लिया जाए। ठीक है, कह रहा है कि किसी त्रिभुज का सबसे छोटा कोण 30 डिग्री का है। बात समझ रहे ना। यदि त्रिभुज के तीनों कोण समांतर श्रेणी में है हो तो त्रिभुज के अन्य 2 कोण ज्ञात करें। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया तो एक बार फिर पढ़ लिया जाए। कह रहा है किसी त्रिभुज का सबसे छोटा कोण दिया है 30 डिग्री का। कोई त्रिभुज है, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। तो उसमें जो सबसे छोटा है उसका वैल्यू किसके बराबर है? 30 डिग्री के बराबर है। फिर कह रहा है कि जो तीनों कोण है वो किसमें है? समांतर श्रेणी में। हम जानते हैं कि जब समांतर श्रेणी में रहता है तो जब 3 गो पद दिया रहे, चाहे 3 कोई भी चीज दिया हो, तो उसमें हम क्या मानते हैं? मान लेते हैं कि माना कि पहला कोण मान लीजिए अल्फा माइनस बीटा, यही ना मानते हैं। उसके बाद आएगा दूसरा कोण, तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा?
अल्फा होगा, और उसके बाद से तीसरा कोण क्या हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा। अब आते हैं प्रश्न से। अब यहाँ पे जो हम तीन कोण माने हैं, पहला अल्फा माइनस बीटा, दूसरा अल्फा और तीसरा क्या माने, अल्फा प्लस बीटा, तो इसमें सबसे छोटा होगा कौन, सबसे छोटा होगा कौन, तो सबसे छोटा यही ना होगा, अल्फा माइनस बीटा, यानी जो भी वैल्यू बीटा का मानेगा उसमें से घटेगा, यहाँ अल्फा का अल्फा हो गया, यहाँ पे बढ़ेगा, बस हो जाए, यानी कि अल्फा का मान में से बीटा का मान घटेगा, इसका मतलब सबसे छोटा यही है। तो सबसे छोटा जो कोण है हमारा 30 डिग्री का दिया हुआ है, रख सकते हैं ना, अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री, इसको समीकरण एक मान लिया जाए। अब आगे बढ़ते हैं पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से एक बात यहाँ पर सबको पता होगा कि हम लोग लिख देंगे, हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री ये होता है। चलो तीनों कोण हमारा दिया है, एगो है अल्फा माइनस माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 180। यहाँ पर देखा जाए प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी माइनस में या प्लस में कट गया, ये दोनों को जोड़ दिया, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 अल्फा यानी कि 180 हो गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, अल्फा का मान निकालेंगे, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 180 बट्टे 3, काट दिया जाए तो कितना आ गया 60, तो अल्फा का वैल्यू 60 आ गया। अब जो अल्फा का वैल्यू निकल गया है, तो अगर उसका वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो बीटा का भी वैल्यू निकल जाएगा, तो लिखेंगे अल्फा का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण हमारा कितना है, अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना दिया है 30, तो अल्फा के जगह हम 60 रखेंगे ना, अब माइनस बीटा इक्वल टू हो जाएगा 30, तो माइनस बीटा इक्वल टू हो जाएगा कितना 30, ये प्लस में दिया, उधर गया तो माइनस में, तो माइनस बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, -30 आएगा ना, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो बीटा बराबर भी निकल गया कितना 30 डिग्री, बात समझ आया। अब यहाँ पर लिखना है, पहला कोण तो हमको मालूम है, निकालना कौन है, दूसरा कोण, ठीक है, तो लिखो दूसरा कोण बराबर, ये तो हमको मालूम है ना 30 डिग्री, दूसरा कोण कितना है अल्फा, तो अल्फा बराबर कितना आया था हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं 60 डिग्री, तो 60 डिग्री, ठीक है। और तीसरा कोण हमारा क्या यही ना है, तो लिखेंगे हाँ तीसरा कोण बराबर हो जाए कितना, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा के जगह पर 60 है, बीटा के जगह पर 30, बराबर कितना हो गया 90 डिग्री, यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलो देखेंगे इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 16, ठीक है। कह रहा है कि तीन संख्याओं का योगफल 24 दिया है, ठीक है, और इसका गुणनफल दिया कितना 440। यदि संख्याएं समांतर श्रेणी में हो तो संख्या को ज्ञात कीजिए। समझ में आया। कह रहा है कि तीन संख्या हैं जिनका योगफल 24 दिया है, गुणनफल 440 दिया है, और ये समांतर श्रेणी में है, ठीक है। तो अब चलते हैं यहाँ पर, सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि पहली संख्या और कितना जाएगा अल्फा माइनस बीटा, दूसरी संख्या बराबर अल्फा, और तीसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। इस टाइप का जब भी हमें क्वेश्चन मिलेगा तो ऐसा ही मानना है, इसमें समांतर श्रेणी में है। अब लिखेंगे क्या, प्रश्न से, तो प्रश्न से क्या कर रहा है, तीनों का योगफल की बात हो रहा है, तो अल्फा माइनस बीटा योगफल मतलब जोड़ होता है ना, फिर दूसरा है अल्फा और फिर जोड़, और फिर क्या है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 24 दिया है ना, तो ये बीटा से प्लस में कैंसिल हो गया, तो जोड़ लो, 3 अल्फा बराबर कितना आ गया 24, काट दिए तो अल्फा का मान वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया ना, यानी कि अल्फा बराबर कितना निकल गया 8 निकल गया। अब लिखेंगे अल्फा का ना, इसके बाद पुनः प्रश्न से चलेंगे, पुनः प्रश्न से आगे देख लो क्या कह रहा है, इनका गुणनफल दिया है कितना 440, तो लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा, गुणनफल मतलब गुणा होता है ना, फिर हो जाएगा अल्फा, और फिर तीसरा कितना है अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया कितना 440, यानी कि तीनों का गुणनफल दिया कितना 440। अब लिखेंगे, अगर हम चाहते हैं दोनों को एक जगह लिख सकते हैं, फॉर्मूला पर आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा आई इंटू अल्फा प्लस बीटा आई इंटू कितना आ जाएगा अल्फा बराबर 440, समझ में आ रहा है ना। अब देख लो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी पर है, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आई इंटू अल्फा बराबर 440, तो हो जाएगा अल्फा का वैल्यू कितना है 8 है, तो यहाँ पर हम 8 रख सकते हैं, 8 का स्क्वायर और माइनस बीटा का वैल्यू हमें निकालना है, फिर यहाँ पर अल्फा है तो कितना रख सकते हैं 8 बराबर 440, अगर हम चाहें तो यहाँ से इसको काट सकते हैं, काट दें तो हो जाएगा कितना 8 पचे 40 और फिर 8 पचे 40, तो बीटा का यानी अल्फा का स्क्वायर 8 है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64,
माइनस बीटा स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 55 होगा। तो माइनस बीटा स्क्वायर बराबर कितना आ गया 55 माइनस 64। तो माइनस बीटा स्क्वायर बराबर कितना आ गया -9 होगा। तो माइनस से माइनस काट लो, तो बीटा बराबर स्क्वायर हटेगा तो रूट आता है ना। तो बीटा बराबर कितना निकल गया +-3। अब प्लस वाला तो संख्या में लेके चलेंगे नहीं, अरे सॉरी माइनस वाला तो लेकर चलेंगे नहीं, तो प्लस वाला लेके चले। बीटा बराबर क्या लेके चले 3 लेके चलेंगे ना। अब यहाँ से निकाल लेते हैं पहली संख्या। पहली संख्या बराबर क्या है अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा का वैल्यू कितना आया था 8 आया था ना। 8 है, बीटा का वैल्यू 3 बराबर कितना हो गया 5। अगर दूसरी संख्या की अगर हम बात करें तो दूसरी संख्या में कितना माने अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना आया है 8, 8 हो जाएगा। और तीसरी संख्या हमारा कितना हो जाएगा, तो तीसरी संख्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का वैल्यू कितना है 8 और बीटा का वैल्यू 3 बड़ा कितना हो गया 11। तो आंसर हमारा आ जाए कितना 5, 8 और 11। चलो नोट कर।